हमने पिछली क्लास में चिलोनिया पढ़ लिया था, ठीक है, ये एनाप्सिडा में आता है। अब आज हम पढ़ेंगे रिंकोसेफेलिया, ठीक है। ये रिंकोसेफेलिया मतलब क्या हुआ, डायप्सिडा जो आज के लिविंग फॉसिल है, डायप्सिडा में 3 ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ था, रिंकोसेफेलिया, स्क्वैमेटा और क्रोकोडिलिया। तो रिंकोसेफेलिया का मतलब अगर हम ग्रीक में जनरली लैटिन वर्ड है तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है स्नाउट हेड, ठीक है। आगे सिर में स्नाउट सा आगे थोड़ा सा निकला हुआ होता है। तो रिंकोसेफेलिया को हम जितने भी जंतु हैं इसके वो सब जीवाश्म में हो गए, अब वो नहीं है, सिर्फ एक ही इसका एनिमल जीवित है, उसको हम कहते हैं स्फिनोडोन पंक्टेटम। ये जैसे स्फिनोडोन पंक्टेटम या टियोटारा जो कहलाता है, ठीक है, या हेटेरिया भी कहते हैं। ठीक है, स्फिनोडोन पंक्टेटम, टियोटारा या हेटेरिया। तो रिंकोसेफेलिया, अब इस एनिमल को देख के ये कैरेक्टर्स जैसे हमको क्या पढ़ना है, प्रॉपर रिंकोसेफेलिया, मतलब उसमें आप एग्जाम्पल स्फिनोडोन पंक्टेटम का दे सकते हो, बट रिंकोसेफेलिया के बारे में आपको कैरेक्टर्स बताने इसमें रहेंगे। तो रिंकोसेफेलिया जो होता है ये एक जीवित रूप, इस सब क्लास का सिर्फ एक जीवित रूप ये है और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ वहीं तक, ये सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है ये। और ये आज तक का जो मतलब अगर हम ऐसे देखें तो सबसे पुराना जीवाश्म में एक ये भी आता है, ठीक है। और ये इसको जो इनका शरीर होता है वो होता दिखने में देखो छिपकली के समान ही दिखते हैं, साइज इनका थोड़ा बड़ा होता है। ये बिल बनाकर रहने वाले होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है, रात्रिचर, रात को ही निकलने वाले होते हैं और लगभग 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं छिपकली के जैसे, ठीक है। और अगर वेट देखें तो लगभग 1 किलोग्राम इनका वेट रहता है। पूंछ जो होती है इनकी दोनों तरफ से चपटी, मतलब छिपकलियों की देखिए लेटरली कंप्रेस्ड, दोनों तरफ से दबी हुई रहेगी। और जैसा कि उनमें हम देखते हैं पुनरुद्भवन, छिपकलियों में रीजनरेशन की पावर होती है कि अगर उनकी छिपकली की पूंछ टूट जाती है या कहीं फंस गई तो उसे छोड़ देती हैं, नई पूंछ आ जाती है। तो इनमें भी ये पावर कुछ हद तक इसमें होती है, ठीक है। इनको अगर हम इसका, क्योंकि इसके कॉमन अगर कैरेक्टर देखेंगे तो उस बेस पर, इस एनिमल को आप समझ लोगे तो उस बेस पर आप इसको समझा सकते हो। तो ये जैसे एनिमल है, इसका देखो तो इनमें क्या है, जो शरीर के बीच में, छिपकली नॉर्मल हो गई, इसके बीच में कांटों की एक झालर, ठीक है, इसको कहते हैं मिड डॉर्सल क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। मिड बीच में है, डॉर्सल साइड पे है, ऊपर पृष्ठ पर, और क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, क्रेस्ट मतलब एक कांटों की सी झालर सी, तो बीच में इनके पाई जाती है। और टेल पर भी ऐसे ही स्पाइन्स होती हैं, टेल इनकी दोनों तरफ से चपटी हो गई। और इसमें जो इनके शरीर पर जो स्किन होती है वो ग्रैन्युलर, इस ग्रैन्युलर पूरे पे स्केल्स होते हैं, ग्रैन्युलर स्केल्स, कणिकामय स्केल्स होते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया इसमें 2 टिम्पैनिक डायप्सिड हैं, तो टेम्पोरल ओपनिंग 2 होंगी। तो ये इनको कवर करने के लिए ऊपर एक होता है टिम्पैनम, ठीक है, वो इनमें ये स्किन फोल्ड टिम्पैनम पाया जाता है। आगे की साइड जो स्नाउट है उस पर एक नॉस्ट्रिल, आई, और ये इनका आगे का सिर हो गया, ठीक है। फोरलिम अग्रपाद, क्लॉड हाइंडलिम पीछे के पैर, ये इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो रिंकोसेफेलिया है उसके जंतु, जिनका जो शरीर होता है ये छोटा, इलोंगेटेड, लंबा, ठीक है, लिजर्ड छिपकली के समान। इनके जो लिम्स होते हैं पेंटाडेक्टाइल, मतलब 5 उंगलियों वाले, और क्लॉड, उनमें नाखून होंगे, 5 उंगलियों में नाखून बिल बनाकर रहते हैं। पूरे स्किन जो होती है वो ग्रैन्युलर, कणिकामय स्केल से ढकी हुई रहेगी। इनकी जो वर्टिब्री होती है
कशेरुक वो कहलाती, वो जो रहेगी एम्फिसिलस कहलाती है, ठीक है, या बाइकॉन्केव वो रहेगी। इनकी न्यूमरस, इनकी जो एब्डोमिनल रिब्स होती हैं, एब्डोमेन उदर में रिब्स जो रहती हैं वो कई होती हैं संख्या में, ठीक है। हार्ट जैसा कि मैंने बताया था सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सभी में, इनमें वो 3 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट, कंप्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, सिर्फ रिंकोसेफेलिया और इसमें दोनों में नहीं रहेगा, ठीक है। और इसकी एक ही लिविंग स्पीशीज है स्फेनोडोन पुंक्टेटम, द ट्यूटारा और हेटेरिया। और अगर डायग्राम मैं नोट्स में भेजूंगी ही, तो डायग्राम के बेस पर ही आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये रिंकोसेफेलिया के बारे में आपको इतना बताना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्क्वेमेटा पर। स्क्वेमेटा को अगर हम लैटिन वर्ड में देखेंगे स्केली, स्क्वेमेटा वर्ड किससे बना है? स्केल्स, इनकी शरीर पर, जैसे इसमें तो कैसे थे ग्रैन्युलर स्केल्स थे, कणिकामय। इनके जो स्क्वेमेटा जो ऑर्डर है उसके जंतुओं में स्केल्स पाए जाते हैं, वो इसलिए इनको उस बेस पर 2 ऑर्डर में डिवाइड किया है, 2 सब ऑर्डर में, लैसर्टिलिया और ऑफिडिया, ठीक है। तो अगर हम इसके कॉमन कैरेक्टर देखें जो स्नेक्स और रेप्टाइल में, तुम लोग तो ऐसे याद रखना कि स्केल्स जो लिजर्ड्स हैं, लिजर्ड आती हैं लेसरटिलिया में, ठीक है, और लेसरटिलिया को ही हम और कहते हैं सौरिया, लेसरटिलिया और सौरिया, ठीक है। लेसरटिलिया और सौरिया ये कहलाती हैं लिजर्ड्स, ठीक है। और जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स आते हैं ऑफिडिया में या सर्पेंटाइना, ऑफिडिया और सर्पेंटाइन, ठीक है। तो ये जो है इनके दोनों में जो कैरेक्टर कॉमन होते हैं वो स्क्वेमेटा में आएंगे। तो आप स्क्वेमेटा के बारे में पहले बताओगे कि स्क्वेमेटा क्या होते हैं, मतलब जो लिजर्ड और स्नेक्स दोनों में जो कैरेक्टर्स होते हैं, और फिर क्योंकि हमें स्क्वेमेटा पढ़ना है तो स्क्वेमेटा में आपको जो उसका डिवीजन है वो भी कुछ बताना ही पड़ेगा। तो मैं इसमें लिजर्ड और स्नेक में जो डिफरेंस, इसका एक टेबल के फॉर्म में दूंगी जिसमें दोनों लिजर्ड और स्नेक में डिफरेंस होगा। तो अगर एग्जाम में आता है स्क्वेमेटा के बारे में बड़ा क्वेश्चन हो तो आप स्क्वेमेटा के बारे में बताओ, उसके दोनों सब ऑर्डर बता दो और उन और सब ऑर्डर में कैरेक्टर लिखो, एग्जाम्पल लिखो और फिर उसको आप इतना क्लियर कर दो, क्योंकि आपको क्या बताना है? स्क्वेमेटा, ठीक है, स्क्वेमेटा बताना है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी, ठीक है, और एग्जाम्पल मस्ट है, डायग्राम मस्ट है। तो स्क्वेमेटा जो जंतु हैं वो कैसे हैं? कंपैरेटिवली रिंकोसेफेलिया के ये एडवांस होते हैं। रिंकोसेफेलिया में छोटे छोटे जंतु थे, ये स्मॉल से मीडियम साइज के मध्यम आकार तक के हो सकते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होते पर उससे छोटे थोड़े से रहेंगे। ये थोड़े लंबे होते हैं, अब जैसे स्नेक्स और लिजर्ड होती हैं, ठीक है। लिम्स इनके क्लॉड, मतलब पैरों में जो लिम्स में इनके नाखून होंगे अगर पैर हैं तो, ठीक है। जैसे स्नेक्स होते हैं उनमें पैर होते ही नहीं है। कुछ लिजर्ड्स भी होती हैं जैसे ग्लास स्नेक जो हम कहते हैं, उनमें लिम्बलेस लिजर्ड जो कहलाती है उसमें पैर होते ही नहीं है। तो कुछ लिजर्ड्स हैं उनमें भी पैर नहीं होते और स्नेक्स में तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये इनका जो एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल होता है स्क्वेमेटा में, ये हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स का बना हुआ हो सकता है, या शील्ड हो सकती हैं, या स्पाइंस, कांटे, ठीक है। ये कुछ जो लिजर्ड्स होती हैं उनमें कांटे भी पाए जाते हैं, तो स्पाइंस भी हो सकते हैं, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स भी हो सकती हैं, शील्ड हो सकती हैं बाह्य कंकाल के रूप में, एक्सोस्केलेटन के रूप में। फिर जैसे हमने बताया था क्वाड्रेट जनरली इमूवेबल होती है, अगतिशील होती है, पर स्क्वेमेटा ग्रुप के जो जंतु होते हैं उनमें कुछ में
क्वाड्रेट मूवेबल होती है। जैसे स्नेक में बताया था, जनरली हम अपना सिर्फ एक जॉ को मूव कर सकते हैं, इनका दोनों जॉज पूरे खुल जाते हैं स्नेक के। तो ये क्या होता है, स्क्वामेटा जो बोन होती है वो यहाँ होती है, तो वो क्या करेगी, इनके जॉज के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, इनके जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट या हम कह सकते हैं प्लूरोडोंट टाइप के होते हैं। और मेल में जो होता है इवर्सिबल टंग, मतलब जो इनकी जैसे छिपकली की देखी होगी या सांप की देखी होगी, ये बाहर लंबी सी टंग बाहर निकाल लेते हैं, तो इवर्सिबल टंग इनमें पाई जाती है। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है इनका हेमीपेनिस कहलाता है। ठीक है, और लगभग लिजर्ड्स, क्योंकि हमें दोनों ही पढ़ना है, लिजर्ड्स और स्नेक्स, क्योंकि ये दोनों किस में आते हैं, स्क्वामेटा, और स्क्वामेटा पढ़ना है हमें, तो इन दोनों की लगभग 6800 के करीब स्पीशीज है। ठीक है, स्क्वामेटा के अंदर 6800 स्पीशीज आती हैं, जिसके अंदर लिजर्ड्स और स्नेक्स ये दोनों आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, ये मैं तुम लोगों ने 3rd ईयर में पढ़ा होगा, स्नेक्स और लिजर्ड में अंतर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस के बेस पर मैं तुम लोगों को नोट्स में दूंगी। तो क्या होगा कि जब आप लिखोगे कि भाई स्क्वामेटा के 2 सब ऑर्डर हैं, नाम लिख दिए दोनों के, और फिर एक को लिखा, कंपैरेटिवली पढ़ी लोगे तो लर्न करना इजी होगा। तो आप क्या करोगे, फिर उसके बाद एक में पहले आप लिजर्ड के बारे में लिख दो, फिर दूसरा सब ऑर्डर लिखो स्नेक्स। पर ध्यान रखना इनके दोनों के ऑप्शन भी, कि स्नेक्स मतलब ऑफिडिया या सर्पेंटाइना, लेसरटिलिया या लिजर्ड्स या सॉरिया। ठीक है, तो ये इनके अदर नेम भी याद रखने हैं। तो जैसे हम अब अगर हम कंपैरेटिवली दोनों को पढ़ें स्नेक्स और लिजर्ड में, तो लिजर्ड जैसे लिजर्ड हैं, इनकी बॉडी जो होती है, शरीर जो होता है वो कैसा होता है, लंबा छिपकली के समान हुआ, उसको अपने दिमाग में बैठा के फिर करना। और जो सांप होती हैं उनकी लगभग 3000 स्पीशीज़ हैं, और लिजर्ड्स की लगभग 3800 स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये जो सांप होते हैं उनका भी हमें पता ही है, कंपैरेटिवली लिजर्ड के इनका शरीर ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, बॉडी स्लेंडर पतली होगी, नैरो होगी और काफ़ी लंबी होगी, स्नेक लाइक। ठीक है, इनके जो पैर होते हैं लिजर्ड के, लिम्ब्स जो होते हैं उनके गर्डल्स मतलब ये देखो, ये जो शोल्डर गर्डल हैं, पेक्टोरल गर्डल और हिप गर्डल, ये वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, और जबकि गर्डल्स इसमें स्नेक में नहीं होते। देखते हैं ना हम, पूरी बॉडी एक सी होती है, तो पेक्टोरल ये गर्डल्स नहीं होते। वेस्टिजियल इनके जो पैर होते हैं, कई बार वेस्टिजियल अवशेषी पाद इनमें पाए जाते हैं। और जो पेल्विक गर्डल होती है वो कुछ सांप जैसे पाइथन होता है उसमें पेल्विक गर्डल पाई जाती है। तो इनमें गर्डल्स उतनी सुविकसित नहीं है जितनी छिपकलियों में थी। ठीक है, इनकी जो ईयर ओपनिंग होती है लिजर्ड की, छिपकलियों की ईयर ओपनिंग और टिम्पेनम जो होता है, जैसे ये बताया ना टिम्पेनम स्किन का एक फोल्ड था, वो लिजर्ड में प्रेजेंट होता है और सांपों में एब्सेंट होगा। ठीक है, वो उसमें नहीं रहता। अब जो लिजर्ड्स हैं उनमें मैक्सिली, पैलेटाइन और टेरिगॉइड बोन, ये अगर 3rd ईयर में सांप की जो मुंह खुलने की प्रोसेस है, बाइटिंग मैकेनिज्म अगर ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें ये सारी बोन्स थी, मैक्सिली, पैलेटाइन, टेरिगॉइड बोन। ये जो बोन होती हैं फिक्स होती हैं लिजर्ड में, और सांपों में ये फिक्स्ड नहीं होती, ये फ्रीली मूव करती है। मतलब पूरा मुंह जो खुलता है वो इन्हीं बोन के मूवमेंट के कारण खुलता है, तो ये फिक्स्ड नहीं होती सांप में, जो इनमें लिजर्ड में फिक्स होती हैं। ठीक है, इनका जो लिजर्ड का जो मुंह होता है वो पूरा खुल नहीं सकता, माउथ एक्सपांडेबल नहीं होता, पर स्नेक में पूरा मुंह उनका खुल सकता है। ठीक है, इनका जो लिजर्ड्स हैं उनकी स्टर्नम जहाँ रिब्स जुड़ती हैं, एपिस्टर्नम और यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं लिजर्ड में, जबकि जो स्नेक होगी उसमें एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, इनकी जो टंग होती है, जो जीभ होती है लिजर्ड्स की, वो बाहर
एक्सटेंसिबल, लंबी होती है, ठीक है, और कभी कभी ही आगे से नॉच्ड होती है, कटी हुई, पर स्नेक्स में तो ऐसी ही रहेगी ये, ठीक है। जो जीभ है वो लंबी, बाइफिड मतलब दो आगे से ऐसे यूं बटी हुई और रिवर्सिबल होती है, ठीक है। इनमें जो क्लॉड होता है ऑटो, जो हम कहते हैं प्री मैक्सिली होती है, वो कॉनिकल, उसमें टीथ होते हैं छोटे छोटे, और इनकी जो प्री मैक्सिली होती है स्नेक की, वो बिना दांतों की होती है। लिजर्ड की प्री मैक्सिली में दांत होते हैं, प्री मैक्सिली मतलब बोन, ठीक है। जो इनके लंग्स होते हैं लिजर्ड के, दोनों इक्वली डेवलप होते हैं, और जो सांप होंगे उनके लंग्स जो होते हैं लेफ्ट वाला वो थोड़ा कम डेवलप होता है, ठीक है। इनमें जो जुगल बोन होती है वो प्रेजेंट होती है, जुगल बताया था ना, जुगल बोन प्रेजेंट होगी, स्नेक्स में एब्सेंट रहती है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो इनका सेरिब्रम होता है उसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये क्या होगा, छोटा होता है, और जो इनका सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो थोड़ा, मतलब देखा होगा स्नेक का जो सिर होता है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो इनका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो इलोंगेटेड रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा देखा हो तो आँख के बीच में से सिर सांप का थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो इनका उठा हुआ रहेगा। इनमें छिपकलियों में जैसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, मतलब जो ब्रेन मस्तिष्क की नर्व्स हैं वो 12 पेयर होती हैं, ठीक है, और इनकी स्नेक्स की 10 पेयर्स होंगी। तो इस तरह से आप अलग कंपैरेटिवली पढ़ो, और फिर उनको अलग अलग, वहाँ कंपैरेटिवली नहीं लिखना है, वहाँ आपको जो इनके अलग अलग कैरेक्टर्स, पर इससे याद करना इजी होगा। तो लिजर्ड में जैसे हम एग्जांपल बता सकते हैं, जो घर की छिपकलियाँ होती हैं हेमीडेक्टाइलस, ठीक है, यूरोमेस्ट्रिक्स है, वेरेनस नाम सुना होगा, ड्रैको नाम सुना होगा, उड़न छिपकली है ना, ये प्रेजेंट है। कैमिलियन जो गिरगिट कहते हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है। और सांपों में तो पता ही है, बोआ टाइप, जो पाइथन, बंगेरस, रेटल स्नेक, ऐसे बहुत सारे वाइपर, इस तरह स्नेक्स हैं। तो स्क्वायमेटा में आपको इन सब के बारे में बताना है। डायग्राम में कुछ भेज दूंगी तो साथ में डायग्राम भी बता दें, वो डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, उस बेस पर आप अपना आंसर लिखोगे। पता हमें सब है, बस हमको जैसा क्वेश्चन है वैसे ना मार्क्स हैं वैसे ही हम आंसर देंगे, ठीक है। तो एक लास्ट इसमें बचा हुआ है क्रोकोडिलिया, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है।